हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, आपको कौन याद कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन आपको याद कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सेलिब्रेशन। ओके, इंस्पायरेशन। जर्नी। ओके, इनर चाइल्ड। मून एनर्जी। ओके, बिलीव इन मैजिक। नेचर साइन। ओके जी, दो तीन लोग तो हैं गाइस जो आपको याद कर रहे हैं। पहले मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बता रही हूँ गाइस कि जो थोड़े खुश मिजाज है ना। इनकी एज, ये कोई मेल पर्सन है, इनकी एज 35 से ऊपर है, 35 से 42 के बीच में हो सकती है। ठीक है, इनको ब्लैक और वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, या इन दिनों में हो सकता है आपको ब्लैक और वाइट कलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये जो भी इंसान है ना, ये इनके भाव आपके लिए अच्छे हैं गाइस। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए बुरे विचार रखते हैं। ये कहीं न कहीं आपकी खुशी में अपनी खुशी को ढूँढते हैं। कोई ऐसे इंसान है जो अगर आपका इनसे ज़्यादा मेल-जोल नहीं है, मेल-मुलाकात नहीं है, फिर भी ये कहीं न कहीं आपका अच्छा ही सोचते हैं, है ना? तो कोई ऐसे इंसान है, या हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है आपका इनसे मिले हुए, बात किए हुए, या आपका कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है जो आपसे दूर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं। आपका शायद हो सकता है कि उनसे मिलना होना था, हो नहीं पाया, या वो आपके पास आना चाहते थे, आ नहीं पाए। मे बी हो सकता है वीज़ा या कोई और प्रॉब्लम रही होगी, कोई इश्यू ऐसा रहा गाइस। एक आपके अपने से मिलने मिलने में कोई बाधा क्रिएट हुई, है ना? कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो वो इंसान हो सकते हैं, ठीक है? ये जो भी इंसान है ना गाइस, इनको लेडीज़ के प्रति, फीमेल के प्रति इनका रवैया बहुत अच्छा है। चाहे ये कोई लेडी है, चाहे ये कोई मेल है, ठीक है? इनका लेडीज़ के प्रति रवैया बहुत अच्छा है। बहुत रिस्पेक्ट के भाव इनमें है, ठीक है ना? दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये ऐसे इंसान है गाइस कि जिनमें भले कितने पावरफुल क्यों ना हो, है ना? या मतलब जैसे कितना भी इनमें ज्ञान क्यों ना हो, या अगर ये कोई जॉब कर रहे हो या जो कुछ भी, ठीक है ना? या इनके पास पैसा भी कितना कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये घमंड या ईगो नहीं दिखाते, है ना? बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, और आपके सामने तो बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल बच्चों जैसे। या आपके कोई छोटे भाई-बहन हो सकते हैं, या आपसे कोई छोटे इंसान हो सकते हैं जो कहीं न कहीं आपको बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह देखते हैं, ठीक है? मतलब आपको रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं। तो कोई इंसान तो एक एक इंसान तो कोई ऐसा है गाइस जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। पता नहीं क्यों मेल मुलाकात या तो आपके साथ हो नहीं रही है, या आप नाराज़ हो, ठीक है? या कोई बात आपके साथ ऐसी हो गई है, ठीक है? तो कुछ वैसा है। एक वो इंसान है गाइस जो बड़े सीक्रेट बिहेवियर के हैं, है ना? जो जो मन में बातों को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं गाइस, जो कहीं न कहीं अपनी बातों को ज़ाहिर नहीं करते, और आपको भी पता है कि ये आपसे बात उगलवा लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे बता दो, मैं आपका अपना हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, तो मुझे बता नहीं सकते क्या, है ना? तो आप अपने आप के बारे में ये पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं, आपकी एक-एक डिटेल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं, लेकिन जब कभी भी इनकी लाइफ के बारे में बात उठे ना, तब ये अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते, बहुत सीक्रेट रखते हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं गाइस, ठीक है? या इनकी मन की बेचैनियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इनका मन स्थिर नहीं रहता है, इनकी एनर्जी स्थिर नहीं रहती है, इनमें भटकने वाले भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं गाइस।
मतलब ये समझ लो कि जिस संगत में बैठते हैं उस संगत का रंग इन पर चढ़ जाता है। कुछ ऐसा बिहेवियर इनका हो सकता है। ये कोई दूसरे इंसान के बारे में बता रही हूँ, पहले वाले इंसान का अलग था, ये वाले इंसान का अलग है। ये अपनी बात को सर्वोपरि रखते हैं, है ना? और थोड़ा कह सकते हैं गाइस कि इनका सेल्फिश नेचर भी है। ये पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में औरों के बारे में सोचते हैं। इनको हो सकता है पर्पल कलर बहुत पसंद है, ठीक है? और थोड़ा ये भी कह सकते हैं गाइस कि पैसों की बचत ना करना, या फिर ये भी हो सकता है कि पैसे अपनी खुशी के लिए खर्च करते रहना। या ये भी हो सकता है कि थोड़े दिखावा पसंद इंसान होते हैं ना गाइस कभी-कभी, कि बहुत ज़्यादा जितना पास में हो उससे ज़्यादा शो करना और लोगों को दिखाने के लिए मात्र। जैसे इनको ये फ़ील होता है कि और लोगों को हम बताएँगे कि हमारे पास इतना पैसा है तो लोग पीछे-पीछे आएँगे, है ना? या हमें सबसे ऊपर मानेंगे, ये कुछ ऐसा भाव है। मतलब जो चीज़ें होती हैं ना उससे बिल्कुल विपरीत ये कुछ बातों को बताते हैं। मतलब शो ऑफ करना कुछ ऐसा इनके साथ है गाइस। हिडन रखते हैं, मन में छुपाए हुए बहुत रखते हैं, और अगर इनको गुस्सा भी आता है ना, ये बाहर शो नहीं करते। लेकिन एक समय आने के बाद में जब इनके जज़्बात खुलकर सामने आते हैं ना, तब पता चलता है कि इनको कोई बात कितनी चुभी हुई है या अपने मन में ये कितनी बात को दबा कर रखते हैं। और एक और इनके बिहेवियर में नज़र आती है, वो है कि ये थोड़े ना आलसी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक और अच्छी बात भी है गाइस इनके साथ। देखो, क्योंकि ये बाकायदा होता है कि जो लोग आलसी होते हैं ना, वो किसी काम को जल्दी करने के लिए ट्रिक लगा देते हैं। तो क्रिएटिविटी भी है इनमें। मतलब सृजनशील बहुत है, दिमाग है गाइस, लेकिन दिमाग का उचित जगह पर इस्तेमाल ना करना, ये भी इनके साथ है ना? तो एक कह सकते हैं गाइस कि आलसी यूँ है कि जब कभी भी गुस्सा आ जाएगा ना, जैसे आप कोई काम कहोगे इनको कि ये काम करना है, ठीक है? और अगर इनका मन नहीं होगा और फिर भी आप ज़बरदस्ती कहोगे ना, एक दबाव प्रेशर देकर कहोगे ना इनको कि ये काम करना ही करना है, ये क्या करेंगे? वो 5 मिनट का, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती करने को कहा ना उस काम को, और जो इनकी इच्छा नहीं थी, है ना? तो ये क्या करेंगे, उस 5 मिनट के काम को इस तरीके से करेंगे कि उस 5 मिनट की मेहनत जो इन्होंने की है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आधा घंटे की मेहनत, 1 घंटे की मेहनत आपको करनी पड़ जाए। ताकि दोबारा आप इनको काम ना कहो कि ये काम करना है। आप एक ही बार में समझ जाओ कि इनको कहने का मतलब ये है कि ये 5 मिनट का काम मुझे 1 घंटे के लिए भारी पड़ गया। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ट्रिक अपने लगाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। मतलब ये दिमाग बहुत चलाते हैं गाइस सिचुएशन में, है ना? तो कुछ ऐसा इनका बिहेवियर है, और जो जो मैंने कहा ना गाइस, क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा है। आपने इनका हुनर देखा होगा। बाकायदा कहूँगा इस कि अगर इनको संगत अच्छी मिल जाए ना, ठीक है? और थोड़ा ये एक अच्छा बिहेवियर को अपना लेना, तो ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है गाइस। इनको आप अच्छा कहने की कोशिश कर लो, ये अच्छा कहेंगे नहीं, है ना? ये कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, उल्टा ये है कि अच्छी संगत वाले लोग जो है ना, ये इनको बुरे लगते हैं, इनको पसंद ही नहीं आते, भटकने नहीं देते अपने पास, उठकर चले जाते हैं। अच्छे विचारों वाले, अच्छी सोच वाले लोग इनको पसंद ही नहीं आते। इनको खुद को, मतलब कहते हैं ना, इनका झुकाव गलत लोगों की तरफ अपने आप चला जाता है। जो गलत बात करते हैं, जो गलत सलाह देते हैं ना, जो गलत सलाह का मतलब क्या पता है? जो केवल इनके हित की बात होती है ना, उस बात के लिए उस बात को ये सही बात समझते हैं। और जहाँ अगर इनको कोई कह देना कि अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, अपनों का ख़्याल रखना चाहिए, या सबके साथ तालमेल बैठाकर चलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वहाँ ये बात नहीं मानेंगे। वहाँ इनको वो बात जो है ना कड़वी लगती है। या जैसा मैंने कहा ना कि इनको पैसा खर्च करने की बहुत आदत है ना? कि भले पास हो या ना हो, कैसे भी करके, है ना? पैसा खर्च करना है, पैसा खर्च करना, कुछ ऐसा बिहेवियर भी इनका हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एक चिंता सताएगा इस परिवारजन में कि इनके एक के बिहेवियर से पूरे परिवार पर या फिर आसपास के लोगों पर इनका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, इनके व्यवहार का बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और बात बेतुकी करेंगे। बेतुकी कैसे? जिसका कोई सर-पैर ही ना हो। जो हवा में बातें होती हैं ना, बिल्कुल वैसा, कि जो कोई अगर किसी कोई इंसान राय पूछ ले, तो क्या राय? जैसे ये समझो गाइस कि
घर के लोग बैठे हैं, है ना, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है कि उस बात पर कोई फैसला लेना है। हर कोई अपना अपना आइडिया देता है कि भाई सब अपना अपना आइडिया दो, जो बेस्ट होगा उसको एक करके ना आंसर कर लेंगे या फिर वो फैसला ले लिया जाएगा। आप इनका बिहेवियर देखना, ये ऐसा कोई आइडिया देंगे गाइस, है ना, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, जिसे वाकई में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे लागू नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ये कुछ ऐसा आइडिया देंगे। और फिर इनका दबाव भी होता है कि इस आइडिया को माना जाए, और अगर नहीं मानते हैं तो इनका गुस्से का लेवल देखो गाइस। समय निकल जाए तो निकल जाए, ईगो इतना इनका हावी रहता है। हो सकता है गुस्से में ये खाना ना खाते हैं, गुस्से में ये बात नहीं करते हैं, कुछ ऐसा बिहेवियर इनका आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब नेगेटिव हो जाते हैं तो पूरी तरीके से नेगेटिव, फिर किसी के बारे में सोचते नहीं है ये मेरा अपना है पराया है, ऐसा कुछ भी भाव इनके मन में नहीं आता। ये मैसेज ना इनके बारे में बहुत कनेक्ट होगा गाइस आपके साथ, क्योंकि ये है इनके बिहेवियर में, है ना। ये खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं गाइस। इनके साथ एक और बात है गाइस, कि ये पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे लेकिन इन्होंने पढ़ाई की नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आलसी दिमाग इनका, मतलब इनके 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 पास हुनर है, लेकिन उस हुनर का कहता है ना, उस सोच का कहता है ना सही इस्तेमाल ये नहीं करते, क्योंकि इनको वो संगति पसंद नहीं, वो इंसानी पसंद नहीं जो इनकी हेल्प कर पाए। मतलब इनको ना ये कह लो गाइस कि मेहनत पर बिलीव नहीं है। ये इनकी सोच यही रहती है कि किसी तरीके से कम मेहनत करें और ऐसे ही कुछ प्राप्त हो जाए। जैसा होता है ना, कुछ लोग लॉटरी पर बिलीव रखते हैं और कुछ लोग मेहनत पर बिलीव रखते हैं। ये बिल्कुल कुछ वैसा इनके साथ है ना, कि अपने आप खुद ब खुद हो जाए, थोड़ा कुछ मेहनत करें और अपने आप हो जाए। ये उतनी मेहनत करना नहीं चाहते। इनमें एक भाव आपको देखने को मिलेगा, ये लोगों को या दूसरे लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या बड़े बोल बहुत बोलते हैं। इनको कई बार इस बात का कहता ना कि गलत परिणाम भी भोगना पड़ा, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं है गाइस। और कहीं ना कहीं आपको डर सताता है कि ये इस तरीके के बोलते हैं, गलत भाव रखते हैं। मतलब एक कहता है ना कि एक छोटों के साथ किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, एक बड़ों के साथ किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, इनमें वो भाव नहीं है ना। ये मतलब एक होता है ना कि मैं अपना भी यूज करूं और मैं दूसरों का भी यूज करूं, कुछ वैसा भाव है इनका। परेशान तो ये भी हुए हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि इनकी जर्नी कुछ आसान रही है, जर्नी डिफिकल्ट रही है इनकी, ठीक है। लेकिन जितना इन्होंने सहा है उससे ज्यादा ये औरों को सहा, मतलब औरों को परेशान करते हैं गाइस, उससे कहीं गुना ज्यादा। अब ये तो बात नहीं हुई ना कि किसी और इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसका कईयों गुना करके और लोगों को परेशान करो। इनमें कंपटीशन के भाव बहुत रहते हैं, होड़ मची हुई रहती है। किसी को भी अपने अपने से आगे बढ़ते हुए देखता है ना तो इनको तकलीफ होती है, इनको बुरा फील होता है गाइस। और यही रीजन है कि उससे आगे बढ़ने के लिए ये गलत तरीके भी अपनाते हैं, पर अपनाते हैं कि मतलब कोई आगे कैसे बढ़ जाए। और ये उल्टा ये भी कहते हैं कि ये तो किसी के साथ कंपटीशन नहीं रखते, या किसी के साथ इनको ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, लेकिन बहुत होता है। जलन और द्वेष के भाव इनमें बहुत रहता है। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं इनके बारे में कि कौन इंसान है जो आपको मिस कर रहे हैं। इनकी वजह से थोड़ी आपकी लाइफ ना डिफिकल्ट रही है गाइस। आपकी लाइफ के बड़े फैसलों पर इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, इनके शब्दों का और इनकी एनर्जी का भी गाइस। ओके, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। देखो साइन अगर मैच ना करे, लेकिन रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी, है ना जी। मैं साइन फिर भी बता देती हूँ। ये देखो मैंने कहा ना, मून, द मून, या तो पूर्णिमा से इनका कोई संबंध हो सकता है गाइस। बोलते बड़ा कड़वा है गाइस, इनकी हेल्प करके देखो आप। आपको ये ना जता दे कि आपने इनकी हेल्प करके बड़ी गलती कर दी, तो बात ही क्या। आप जब कभी भी इनकी मदद करते हो ना तो आपके साथ यही होता है ना। आपको खुद को फील होता है कि मैंने इनकी मदद ही क्यों करी। उल्टा इनकी हेल्प करने के बाद में ये आपके साथ गलत बिहेवियर ज्यादा करते हैं। ये कौन इंसान है गाइस, मुझे नहीं लगता ये घर परिवार के कोई हो सकते हैं, कोई बाहर के भी हो सकते हैं, है ना। बट इनके शब्द बड़े कड़वे हैं, तीर चुबाने जैसे शब्द होते हैं ना।
मतलब इनका पता है क्या है, इनकी सोच ना अलग तरीके की है कि अगर मुझे किसी काम को नहीं करना है तो मैं एक ही बारी में कुछ ऐसा काम करूं या इस तरीके से काम करूं, किसी की मेहनत इतनी बढ़ा दूं कि कोई मुझे वापस पलट कर वो काम ना करने को कहे। ठीक है। और अगर ये चाहते हैं ना कि कोई इंसान इनसे बात ना करे या किसी तरीके के सवाल पूछे ना, इनके बारे में कोई जानकारी ना ले, तो ये क्या करते, एक ही बार में इतना कड़वा जवाब देंगे किसी इंसान को, ऐसे शब्दों के द्वारा चुभाएंगे उनको अपनी बातें कि वो इंसान इनसे बात करना पसंद ना करे। मतलब अपने मन के राज, जो मैंने कहा ना, हिडन बहुत रखते हैं, मन में बहुत रखते हैं कि कोई निकाल ना ले इनके मन से कोई बातें, है ना। तो इसके लिए ये कड़वा बोलते हैं गाइस। इनका किसी एक इंसान पर दिल लगता ही नहीं, लगाव रहता ही नहीं गाइस। अगर ये कोई ऐसे इंसान है ना, तो आप देखना ये बचपन से, मतलब अगर आप बहुत टाइम पहले से इनको जानते हो ना, तब भी आपने एक बात नोटिस की होगी कि मन की अस्थिरता कितनी है। आज किसी इंसान के बारे में अच्छा कहेंगे ना, तो देखना कितने टाइम तक, थोड़े टाइम बाद में देखना ये अपने आप उनके बारे में किस तरीके से बात करते हैं, है ना। इनमें पता नहीं क्यों इमोशंस मुझे बहुत कम लग रहे हैं गाइस, बहुत कम। और काफी सारे लोग, ये देखो डेथ का कार्ड आया है, कुछ सिचुएशन बुरी घटी है गाइस इनकी वजह से। देखो कोई या तो अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा था और इनकी वजह से कुछ बुरा हुआ है, या इनके साथ बुरा हुआ, ये भी है। बर्डन, दिमाग पर अभी इनके बर्डन चल रहा है गाइस, किसी बात को लेकर दबाव में है ये, या कुछ गलत डिसीजन लेने के बारे में अगर दिमाग में चल रहा है इनके, ये गलत जा रहे हैं गाइस। इनकी लाइफ में ना केवल डेथ वाला मूवमेंट की तरफ ये बढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ पर ऐसा बोझ पड़ेगा जिससे ये कभी उभर नहीं पाएंगे। मतलब देखो, कभी कभी कहता है ना कि अपनों की बात मान लेनी चाहिए, या फिर जो सही कहने वाले या अच्छे संगत के लोग होते हैं ना, उनकी बात मान लेना चाहिए, है ना। बुरा जाता है, ये इंसान अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। मे भी हो सकता है, मिस मिस करने का मतलब ये नहीं कि अच्छे भाव में ही, इनके बारे में मैं बता रही हूँ कि न केवल अच्छे भाव के बारे में हो सकता है गाइस। ठीक है। हो सकता है कि आप पर गुस्सा आ रहा है, या आपकी कोई बात ऐसी याद आ रही है, कभी आपने किसी बात को लेकर रोका टोकी करी होगी, या कुछ ऐसा करा होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्से वाले भाव, कोई बातें आपकी ऐसी है जो इनके कानों में गूंज रही है ना, जो इनको पसंद नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन्होंने आपको कईयों बार कहा होगा कि आपके शब्द जो है ना, इनको चुभते हैं। और ये इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कभी आपको किसी ने कहा होगा कि आपके शब्द इनको चुभते हैं, इनको कर्कश लगते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे अपमानजनक शब्द भी आपने सुने होंगे इनसे, आपको लेकर। इनकी एक बात है, आपने नोटिस करी होगी, उल्टा बोलना किसी बात को लेकर। जैसे आप सुंदर दिख रहे हो तो आपको कहेंगे कि नहीं आप अच्छे नहीं लग रहे हो, है ना। या जो कोई भी बात है ना, प्रशंसा करना इनके काबू में नहीं है। काफी सारी चीजें ऐसी है गाइस। मैंने कहा ना कि नेगेटिव भी बहुत सारी है, पॉजिटिव भी बहुत सारी है। कभी कभी इन्होंने कुछ काम किए होंगे तो बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन कहता है ना कि अच्छे काम की तुलना में बुरे काम बहुत ज्यादा कर लेना, इतने किसी के, कहता है ना कि लाइफ का बहुत ज्यादा समय कह सकते हैं गाइस कि खराब करना, तो वो अच्छा किया हुआ भी अच्छा ना किया हुआ के बराबर हो जाता है। इनकी वजह से अगर किसी इंसान के लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर गलत ही बात है गाइस। फिर उस व्यवहार को, उस व्यक्तित्व को अच्छा कह ही नहीं सकते, है ना। ये देखो दूसरा डेथ का कार्ड आया है, ये गलत दिशा में जा रहे हैं। अभी अगर इन्होंने एक्शन लेने के बारे में सोचा है तो ये गलत दिशा में जा रहे हैं, इनको रोकना ज़रूरी है गाइस। अगर ये खुद नहीं रुकते हैं तो डेस्टिनी इनके लिए कुछ एक्शन लेगी सच में। ये देखो, इनका दिल दुखा हुआ है, इनकी लाइफ में दो चीजें बुरी हो चुकी है या फिर दो चीजें बुरी होने की और ये बढ़ रहे हैं। अच्छे संकेत नहीं आए हैं गाइस। अगर ये आपके परिवार के जन हैं, अगर आपकी बात मानते हैं और अगर कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज आप उनको एक बार रोकने की कोशिश करना। ठीक है। और अगर लगता है कि ये आपकी बात को मानने को रेडी नहीं है, ठीक है, नहीं ये बात मुझे नहीं लगता गाइस कि ये आपकी बात मानेंगे। ठीक है।
क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी है। अभी इनको अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आएगा भी तो इनका दिमाग अभी उतना नहीं चल पा रहा है कि उसे समझ पाए। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि अगर बनते कोशिश हो ना गाइस, तो एक बार इन्हें समझाने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है इनको हेल्प की आवश्यकता है। मेबी हो सकता है इस वज़ह से भी आपको याद कर रहे हैं, है ना? तो एक बार अगर संभल सकते हैं या समझ जाए, एक बार आप कहने की कोशिश करना। अगर कोई गलत एक्शन ले रहे हैं तो रोकने की कोशिश करना। अगर लगे आपको कि नहीं रुकने वाले हैं, तो आप बस अगर इनका भला चाहते हो, है ना? तो आप सिर्फ़ ये कह सकते हो, या आपके अपने हैं गाइज़, है ना? तो आप मालिक से प्रार्थना करना कि ये कोई गलत एक्शन ना ले, गलत कदम ना उठाए, ठीक है? क्योंकि ये गलत दिशा का चयन ये कर चुके हैं। तो एक बार आप इनको कह कर इनको थोड़ा रोकने की कोशिश कर सकते हो, है ना? मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ इनके बारे में? देखो ये कार्ड क्या कहता है कि इनको अपने व्यवहार को सही ढाँचे में ढालने की आवश्यकता है गाइस, यानी अपने व्यवहार को सही करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि इस तरीके का बिहेवियर करके अपने बुरे कर्मा को ऐड कर रहे हैं। ये बुरा कर्मा ये कहीं न कहीं आगे चलकर इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। मतलब अपने स्वार्थ के आगे, अपने हित के आगे और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं ना, ये कहीं न कहीं गलत जा रहा है गाइज़। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी दूसरों की लाइफ के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं, गलत एक्शन लेने के बारे में केवल मात्र अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कहीं न कहीं इनको ये आदत चेंज करने की आवश्यकता है गाइज़। इनको खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है, इनके लिए यही गाइडेंस है, तभी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। देखो, इनके को खुद को ना सुरक्षा की भावना फ़ील नहीं हो रही है गाइज़। सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं पता नहीं क्यों आप पर ना एक अविश्वास बहुत ज़्यादा है इनको। इनको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ, या जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपके अपने भी हैं ना, तो आपके आपके साथ वो ट्रस्ट वाला भाव नहीं है। चाहे आपने अपना लगा कितना भी दिखाया होगा ना, कितना भी कुछ भी अच्छा करने की कोशिश की होगी, पता नहीं क्या कभी इनको किसी ने कुछ कहा है या क्या हुआ है, आपका जो भी लगाव है ना, वो इनको आपका दिखावा लगता है। कि सिर्फ़ आप शो करते हो, है ना? आपका सच्चा प्रेम लगाव उनके साथ नहीं है। मतलब एक बात कहूँ, आप दिल से सोचने वाले और ये दिमाग से सोचने वाले इंसान हैं। फ़र्क बस इतना है गाइज़, ठीक है? रेन, ये वाटर साइन मैंने कहा ना गाइज़, ये अभी इनकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, पक्का ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है गाइज़, ठीक है? कुछ बात ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, है ना? अभी हो सकता है इन दिनों में चूहे हो सकते हैं कि आपके आपके आपको दिख रहे हैं, या ऐसा कुछ है। चूहों की एनर्जी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर फ़ील हुई है। चूहों से परेशान होना या कुछ ऐसा, मतलब कुछ अच्छी बात इनके दिमाग में नहीं चल रही है गाइस, थोड़ा सतर्क रहना अभी आप इनसे, है ना? हो सकता है कि अभी इन दिनों में इनका कॉल मैसेज आया होगा, ये प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे होंगे वगैरह, फिर भी आप थोड़ा-सा सतर्क रहना गाइस, इनके दिमाग में कुछ हो सकता है ऊट-पटांग बात चल रही है, ठीक है? पर मैं आपको एक यही बात कहूँगी कि अगर ये कोई एक्शन लेने के बारे में अगर आपसे सहमति चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा सावधान रहना गाइस। अगर हो सके तो इनको भी एक बार अ, वापस से सोचने के लिए कहना कि फिर से सोचो, आपके द्वारा लिया हुआ एक्शन आपकी भविष्य के लिए सही है या नहीं है, ये खुद आप सोचो फिर एक्शन लेना, ठीक है ना? या आप मालिक से प्रार्थना करना कि इन्हें सद्बुद्धि दे, ठीक है? क्योंकि डायरेक्शन सही चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा आप भी ख़्याल रखना। एक्चुअल में देखो सिचुएशन क्या है गाइस, अभी सिचुएशन ऐसी है कि इनको हेल्प की आवश्यकता है, लेकिन बाउंड्री अपनी इस तरीके की बना रहे हैं कि कोई इनकी हेल्प ना कर सके। समझ रहे हो? हेल्प की आवश्यकता है, चाहिए भी हेल्प, लेकिन हेल्प लेना भी नहीं चाहते हो, बाउंड्री भी ऐसी सेट कर रहे हैं कि कोई इनकी हेल्प ना कर पाए। ओके। देखो मैंने कहा ना अभी हो सकता है इन दिनों में इनका कोई कॉल मैसेज आया है, ठीक है? इनके लिए गाइस हो सकती है 2 तारीख
7 तारीख, 10 तारीख, 26 तारीख, ठीक है, 25 तारीख और 23 तारीख और 18 और 12 तारीख हो सकती है कि इनसे कुछ जुड़ी हुई है गाइस, ठीक है ना। ये मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। इनका कॉल मैसेज आया होगा, ये कोई ना कोई बात आपसे करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखना, इन अवेयर रहने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। इनसे थोड़ा, इनकी बातों को थोड़ा गौर से ध्यान रख कर कम्युनिकेशन जो कुछ भी होना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, थोड़ा ध्यान रखना, है ना। एक कोई कुर्सी के साथ हो सकता है इनका लगाव है, या एक कोई कुर्सी हो सकती है, अगर कोई बाहर के इंसान ऐसी है इनके पास जो कहते हैं ना पुरानी, बहुत पुरानी, जो एक याद के रूप में संजो कर रखते हैं ना, में भी हो सकती है कोई कुर्सी इनके पास। देखो नेगेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। दूसरों की, कहता ना कि दूसरों के हक पर भी नज़र रखना, थोड़ा मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं कह सकते गाइस। मतलब अपने पास है लेकिन वो भी लेना है, दूसरों का भी लेना है। इस वजह से तो मन की अस्थिरता है ना। दूसरों के साथ बुरा करने के बाद में खुद का मन कैसे खुश रह सकता है, कैसे स्थिर रह सकता है। ये वो इंसान है गाइस कि नहीं, कोई भी अगर कुछ मिल भी जाए ना, तब उसमें संतुष्टि वाला भाव नहीं होना। जब किसी इंसान में संतुष्टि वाला भाव नहीं होता ना, तो वो लाइफ में कभी भी खुश रह ही नहीं सकता। ये देखो, बात किस तरीके से करेंगे कि एक ही बार में नाता खत्म हो जाए, एक ही बार में कोई इंसान दूरी बना ले खुद ब खुद, और फिर बाद में यही कहना कि ये इंसान तो बात ही नहीं करता। मतलब विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात। ये आप देखोगे कि ये तो कईयों बार हुआ आपके साथ, है ना। ये पक्षपाती बहुत है गाइस ये, मतलब पक्षपात बहुत करते हैं, ठीक है। और देखो हो सकता है इनका कोई टारगेट है, मैंने कहा ना, अपनी कोई खुशी को लेकर कोई टारगेट है, और उसको अचीव करने के लिए रास्ते गलत चयन कर लिए गाइस इन्होंने, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा इनको कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परेशान खुद भी है और परेशान औरों को भी कर रहे हैं। अहंकार है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना, ये बड़े बोल बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़े अहंकारी है गाइस, ठीक है। या फिर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर इनके पास पैसा है तो पैसों का घमंड दिखाना, या अगर इनके पास कोई पावर है, जैसे कुर्सी की भी एनर्जी है, कोई पावर है, और मतलब जैसे कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई पावर इनके पास होगी गाइस। तो अगर आप इन्हें कोई काम के बारे में कहते हो ना कि आपका ये काम निकलवाना है, तो उसके लिए आपको बार बार कहना पड़ता है। मतलब एक एक इनका बिहेवियर कैसा समझ में आ रहा है पता है, कि अगर अपने कोई काम के बारे में कहे ना, तो उनका काम में टाला मटोला करना, वो आसानी से काम नहीं करना जब तक कोई इंसान 10 बार ना कह दे। लेकिन वहीं अगर कोई बाहर का इंसान इन्हें कोई काम करने के बारे में कहे, तो वहां पर फट एक ही बारी में काम कर लेना, है ना। मतलब क्या है कि लोगों के सामने अच्छा बनना, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी समझे, ठीक है, पर लोगों के सामने अच्छा बनने वाला भाव, भेदभाव है, ये तो आ गया था, है ना। ये ऐसा कुछ है, ये उन मुझे ऐसा लगता है कोई इनकी फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, या फिर फैक्ट्री में काम करते होंगे, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। इनका काम मेहनत वाला है गाइस, ठीक है, चाहे ये कोई भी एरिया में काम कर रहे हैं, इनका काम थोड़ा मेहनत वाला है, ठीक है। देखो क्रिएटिविटी है इनमें। मैंने कहा ना कि गिफ्ट तो मालिक हर किसी बच्चे को देकर भेजते हैं, मालिक किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बट उस गिफ्ट का उचित उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी तो होना चाहिए ना। उसके लिए वातावरण बनने चाहिए, नहीं बनते तो बनाने चाहिए अपनी तरफ से, बट ये ऐसा होने नहीं देते। मैंने कहा ना, इनकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि उसका उचित उपयोग कर सकते हैं ये, पर ये करते नहीं। अपनी सुरक्षा की कितनी चिंता है, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, उसका बर्डन है बहुत ज़्यादा। ये अपनी खुशी को लेकर एक डर रहता है इनकी, कि अगर वो पूरी नहीं हुई तो ये क्या करेंगे, पता नहीं क्या है। किसी बात में कहता है ना कि जीव अटक जाना, जैसे एक वो था ना भोलाराम का जीव, बिल्कुल कुछ वैसा, कि किसी बात में इनका दिल अटक गया है, इनके जज्बात अटक गए हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या सही है क्या बुरा है, कुछ भी लेना देना नहीं है इनको। अपनी प्रोटेक्शन, और अपनी प्रोटेक्शन क्यों, क्योंकि आप पर ट्रस्ट नहीं है ना, आप पर ट्रस्ट नहीं है। अपने प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता,
और दुविधा बहुत रहती है, किसी भी इंसान को लेकर और सिचुएशन को लेकर दुविधा रहती है इनको, ठीक है ना। तो ये कोई इंसान है गाइस जो आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में विचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मे बी हो सकता है इनको हेल्प चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ ये बनने नहीं देते हैं खुद, वो अलग बात है। तो ये खुद कन्फ्यूज़न में है गाइस, ठीक है। इनकी सिचुएशन ही अभी ऐसी है कि बर्डन है इन पर, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, लेकिन ये इंसान अभी आपके बारे में सोच भी रहे हैं। कुछ आपकी बातें भी ऐसी है जो इनको चुभन दे रही है। कोई बात हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप पर दबाव डाला गया है, मतलब इन पर दबाव डाला है आपने, या कुछ गलत बात कही है, या इनके विरुद्ध आपने कोई एक्शन लिया है, ठीक है। तो कुछ सोच विचार आपको लेकर, चाहे वो गुस्से के भाव में हो या कैसे भी, या किसी हेल्प के आधार पर आपके बारे में सोच ही रहे हैं, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।